है। मैं काशी की धरती पर मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारे साथी मंत्री जिनके विभाग ने पूज्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नया इतिहास देश के अंदर बनाने का काम किया है, ऐसे साथी नीलकंठ जी का भी मैं मंच से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे सम्मानित विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह जी भी उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया जी, साथ ही मंच पर बनारस जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष साथी हंसराज विश्वकर्मा जी भी मंच पर उपस्थित हैं। मैं मंच का सादर सम्मान करते हुए यहाँ हमारी पार्टी के जो सम्मानित नेताओं का, हमारे सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं का जो आगमन हुआ है, हम उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हैं। और विशेष तौर पर जो देश के कोने कोने से हमारे दिव्यांग खिलाड़ी आए हैं, कोई कश्मीर से आया है, कोई हिमाचल प्रदेश से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से आया है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है। देश के कोने कोने से जो हमारे खिलाड़ी आए हैं, जिन्होंने अपने हुनर का प्रदर्शन बनारस की इस धरती पर संपूर्णानंद के इस सिरा स्टेडियम पर अपना प्रदर्शन करने का जिन लोगों ने काम किया है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। पूज्य मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। मंच पर दीपा मलिक जी बैठी हैं, मैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी के सामने एक लाइन में बात रखना चाहता हूं। ये भारत की ऐसी बेटी है जिन पर हम सब लोगों को फक्र है। एक दो नहीं, लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट के लिए तरस जाते हैं, जिंदगी भर तपस्या करते हैं, तब जाकर उनको अवसर मिलता है। लेकिन दीपा मलिक ने एक दो बार नहीं, 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर मां भारती के परचम को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। मैं ऐसे भारत की बेटी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। और इनकी जो ललक है, अभी इनके ही नेतृत्व में हमारे पैरा ओलंपिक में भारत के जो दिव्यांगजन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, मैं उस विषय में एक लाइन बोलकर अपनी बात को मैं रोकना चाहूंगा कि एक पूज्य प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और खिलाड़ियों के साथ संवाद, फिट इंडिया, खेलो इंडिया का नारा आज धरती पर चरितार्थ हो रहा है। और चारों तरफ जो खेल के क्षेत्र में वातावरण का निर्माण पूज्य प्रधानमंत्री जी के मार्ग निर्देशन में हिंदुस्तान की धरती पर हुआ। पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, उसमें सबसे बड़ी एक भूमिका हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी की भी है। जब ओलंपिक के खिलाड़ी मेडल जीत कर आए, ऐतिहासिक प्रदर्शन कर भारत जब उनकी वापसी हुई, तो पूज्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जब ओलंपिक के खिलाड़ियों का स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, और फिर जो अभिनंदन हुआ उसने देश के अंदर ऐसा वातावरण बना दिया कि पैरा ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी मनोबल उनका बढ़ गया। और जब वो पैरा ओलंपिक में गए तो महाराज जी 54 खिलाड़ी गए थे और 19 ने मेडल जीतने का काम किया है। यह ऐतिहासिक प्रदर्शन, यह आपने जो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, यह उसका परिणाम है। आज पूरी तरीके से भारत बदल रहा है, प्रदेश बदल रहा है। मैं एक बार फिर बाबा विश्वनाथ की इस माटी पर, इस धरती पर मैं अपने मुखिया, अपने अभिभावक, अपने नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का, पूरे बनारस से आए अपने नौजवानों, अपनी मां बहनों, अपने छात्रों, अपनी छात्राओं बहनों के तरफ से, अपने खिलाड़ियों के तरफ से, दिव्यांगजनों के तरफ से, और देश के कोने कोने से आए खिलाड़ी, मैं उद्घाटन के अवसर पर आया था। इन लोगों का एक ही कहना था हमसे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको देखने का, आपको सुनने का इनके अंदर जो ललक थी, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि आज देश के अंदर जो नाम हमारे मुखिया ने कमाया है और देश इंतजार कर रहा है,
जो मनोबल खिलाड़ियों का आप बढ़ा रहे हैं। खिलाड़ी आगे आने वाले दिनों में इसी तरह इतिहास बनाते जाएंगे। मैं आपका बनारस की धरती पर एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, दीपा मलिक जी भी आई, इनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस टूर्नामेंट के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। मैं जिस क्रम में आमंत्रित कर रही हूं, कृपया मंच पर विजेता आए। बेस्ट फील्डर श्री कुणाल फन से वेस्ट जोन, और जोरदार तालियां बजती देनी चाहिए खिलाड़ियों के सम्मान में। बेस्ट फील्डर की ये ट्रॉफी जा रही है श्री कुणाल फन से, वेस्ट जोन के खिलाड़ी। अरे यार, अब हमारे पास लिखने का समय कहाँ है? बोलो नहीं यार। बेस्ट बॉलर श्री पवन कुमार, नॉर्थ जोन। बेस्ट बॉलर श्री पवन कुमार, नॉर्थ जोन। और उसके बाद तैयार रहे बेस्ट बैट्समैन श्री विश्ववर्धन भाटी, नॉर्थ जोन। बेस्ट बैट्समैन श्री विश्ववर्धन भाटी। मैन ऑफ द मैच फाइनल श्री नरेंद्र मंगोरे जी, साउथ जोन से मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द टूर्नामेंट श्री अंशुल, नॉर्थ जोन, एवं जितेंद्र, साउथ जोन। सांत्वना पुरस्कार 3 टीमों को जाता है। प्रथम टीम ईस्ट जोन, दूसरी टीम वेस्ट जोन और तीसरी टीम सेंट्रल जोन। ये तीनों टीम अपने प्रतिभागियों को कृपया मंच पर भेजें। सांत्वना पुरस्कार के उपरांत उप विजेता की घोषणा की जा रही है। नॉर्थ जोन, जोरदार तालियां पर विजेता टीम नॉर्थ जोन के लिए, और तालियां बजती रहनी चाहिए विजेता टीम साउथ जोन। सांत्वना पुरस्कार पुनः घोषणा की जा रही है। ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन। उप विजेता टीम है नॉर्थ जोन और विजेता टीम है साउथ जोन। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। इन हौसला बुलंद खिलाड़ियों के आदर और सम्मान में तालियों का मैं पुनः 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 निवेदन करती जा रही हूं और करती जाऊंगी। फ्रेम पकड़े हैं 17, 18 उप विजेता टीम नॉर्थ जोन से निवेदन है कृपया मंच पर आए। धुआं बनकर पर्वत से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां क्या खाक इन्हें उड़ने से रोकेंगी कि ये परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये सभी विजेता, इनके हौसलों को हम सलाम करते हैं। और विजेता टीम हमारी साउथ जोन की विजयी टीम
सभी विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए हमारे आज के आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति आभार, जो T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 के समापन समारोह में आपने मुख्य आतिथ्य की भूमिका का निर्वहन कर हमें अनुग्रहित किया। और अब विनम्र निवेदन है मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। धन्यवाद। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई और विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये काशी का सौभाग्य है कि 2014 और 2019 में काशी ने इस देश को एक प्रतिनिधि दिया और आज आपके सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से हम सब प्रार्थना करें कि उनके यशस्वी नेतृत्व में यह देश नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में सफल हों, वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। इस अवसर पर दिव्यांग जनों के T20 मैच के आज के इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री सनील राजभर जी, प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग के मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, पैरा ओलंपियन और पद्म श्री से सम्मानित श्रीमती दीपा मलिक जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, जनाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं T20 के पुरस्कार विजेता सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को मंच पर देख करके, उनके उत्साह को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता और उपविजेता टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो तो बड़ी सी बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम सब एकत्र हुए हैं,
मुझे प्रसन्नता है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे देश ने सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और जन सेवा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पर हम दिव्यांग जनों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसमें देश की कई टीमों ने भाग लिया और यहां पर उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस अवसर पर मैं प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, टीमों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। जिन लोगों ने यहां पर पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में और वहां पर 54 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। और आप आश्चर्य करेंगे, 18 मेडल प्राप्त किया था भारतीय हमारे दिव्यांग जन खिलाड़ियों ने, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। मुझे लगता है किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक संख्या है ये, और इसके लिए मैंने प्रदेश सरकार में कहा है कि इन सभी खिलाड़ियों को हम लोग अच्छी धनराशि देने वाले एक बड़ा समारोह हम करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीते हैं, इन सभी को हम लोग बुला करके इनका सम्मान करने वाले हैं और उन खिलाड़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, उनके योगदान के लिए उनको सम्मान भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। भाइयों बहनों, दिव्यांग जनों को शासन की सुविधाएं प्राप्त हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया। आपने देखा होगा विगत 7 वर्ष के अंदर देश के अंदर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के अनेक कार्यक्रम आगे बढ़े और कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के जो कार्यक्रम, जो कैंप जनपद स्तर पर अलग अलग राज्यों के अंदर लगे, मुझे लगता है आजादी के बाद इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कभी नहीं लगा। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में 10 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को पेंशन देने का कार्य कर रही है और हमने तो पेंशन की राशि बढ़ाने का भी कार्य किया था कि उनको ये सुविधा मिलनी ही चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। दिव्यांग जनों के शादी ब्याह के लिए भी सरकार सहयोग करती है, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहित करती है। सर्विस में भी हम लोगों ने उसकी कैटेगरी को बढ़ा करके अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें सेवा का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि उनमें अद्भुत प्रतिभा है। वे अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन समाज का सहयोग और समाज की संवेदना उनके साथ रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यह मानवीय सेवा का, ईश्वरीय सेवा का एक उत्तम उदाहरण हो सकता है अगर हम दिव्यांग जनों के साथ अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़े होते हैं। आज के इस अवसर पर मैं विभाग के मंत्री सनील राजभर को धन्यवाद दूंगा कि T20 टूर्नामेंट के माध्यम से उन्होंने इन दिव्यांग जन खिलाड़ियों को यहां पर प्रोत्साहित किया है और वह खेल विभाग के साथ मिलकर के
पैरालंपिक में भारत के जो भी खिलाड़ी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांगजन खिलाड़ी उसमें प्रतिभाग किए हैं, उनके सम्मान के लिए एक विशेष आयोजन की तैयारी करें। एक बड़ा आयोजन हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं इस पूरे आयोजन के प्रति आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां पर आज हम लोग जब काशी में हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में। जन सेवा के ये 20 वर्ष भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले, एक नए भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले, भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ स्थापित करने वाले और भारत को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर ले जाने वाले 20 वर्ष हैं। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व इस देश को लंबे समय तक प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सभी को, पूरे काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओजस्वी उद्बोधन के बाद निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया योजनाओं के बारे में हम सबको अवगत कराया, साथ ही पैरालंपिक में विजयी होने वाले खिलाड़ियों के आदर सम्मान के प्रति जो उनके भाव हैं और आगे के कार्यक्रमों की जानकारी दी। और आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति के प्रति हम पुनः आभार व्यक्त करते हुए निवेदन कर रहे हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आज इस समारोह में कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण करने की कृपा करें। आज कुल मिलाकर 345 उपकरण यहाँ वितरित किए जा रहे हैं, जिनमें 28